नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी बहुत ही सुंदर कुशन कवर का डिज़ाइन। इस वीडियो में मैं आपको कुशन कवर के साथ साथ कुशन बनाना भी बताऊँगी। दिखने में ये कुशन कवर बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर लगता है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। इस कुशन कवर को मैंने वेलवेट के कपड़े से बनाया है। आप इसे किसी भी फैब्रिक, किसी भी कपड़े से बना सकते हैं। इस कुशन कवर को बनाने में 1/2 मीटर वेलवेट का कपड़ा मैंने लिया है। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है ये प्यारा सा कुशन कवर। तो सबसे पहले मैंने ये वेलवेट का कपड़ा लिया है। ये 1/2 मीटर वेलवेट का कपड़ा है। आप इसकी जगह सैटिन का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको देखिए इस तरह से हमें फैला लेना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई देख लेते हैं। तो इसकी जो ये चौड़ाई हमें रखनी है वो 26 इंच है। तो 26 इंच ये चौड़ा है और इसकी जो लंबाई है, जो लंबाई में रहेगा ना, वो रहेगा 20 इंच। 20/26 का ये एक पीस हमें लेना है। तो 20 इंच लंबाई है और 26 इंच चौड़ाई है। अब इसको हम उल्टा कर लेंगे इस तरह से। उल्टा करने के बाद अब हम इसमें निशान लगाना शुरू करेंगे। तो पहले हम चारों किनारे से 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे, यानी कि 1.5 इंच पे चारों साइड से हमें इस तरह से लाइन खींच लेना है। तो आप मार्क कर लें 1.5 इंच पे, उसके बाद लाइन खींच लें इस पर। तो ये देखिए 1.5 इंच पे चारों तरफ से मैं ये लाइन खींच ले रही हूँ। चारों साइड से 1.5 इंच पे इस तरह से हमें लाइन खींच लेना है। मतलब कि इसका बॉर्डर हमें तैयार कर लेना है इस तरह से। तो ये चारों साइड लाइन खींच गया है। अब इसका हम पैटर्न ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो देखिए हमें 2 सेंटीमीटर का बॉक्स बनाना है। तो इस तरह से हम 2 सेंटीमीटर, याद रखना है कि 2 सेंटीमीटर पे हम इस तरह से मार्क करेंगे। 2 इंच नहीं लेना है, 1 इंच नहीं लेना है, 2 सेंटीमीटर लेना है। 2 सेंटीमीटर में इस तरह से हम मार्क कर लेंगे पूरा। तो ये देखिए 2 सेंटीमीटर पे ये मैं मार्क कर रही हूँ। इस तरह से चाहे तो आप बीच बीच में भी 2 सेंटीमीटर पे मार्क कर लें, ताकि लाइन बिल्कुल सीधी रहे, इधर उधर ना हो। तो इस तरह से पूरा ये 2 सेंटीमीटर पे मार्क कर लेना है। अब इन लाइनों को हम मिला लेंगे आपस में। इसी तरह से हमें पूरे कपड़े पर ये 2 सेंटीमीटर का ये लाइन खींचना है। मतलब 2 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए ये लाइन खींचनी है। ऊपर की तरफ भी 2 सेंटीमीटर पे मार्क कर लें, उसके बाद ये लाइन को कंप्लीट कर लें। तो अब इस तरह से ये लाइन को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो ये 2 सेंटीमीटर की दूरी पे एक साइड से लाइन खींच लिया है मैंने। अब इसी तरह से दूसरी साइड भी हम ये 2 सेंटीमीटर पे मार्क करेंगे, दूरी रखते हुए मार्क करेंगे। तो ये 2 सेंटीमीटर पे ये मार्क मैंने कर लिया है। अब दूसरी साइड भी आप 2 सेंटीमीटर में मार्क कर लें। अब इसको हम दोनों को मिलाते हुए लाइन खींच लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा स्क्वायर बॉक्स बन जाएगा। तो ये देखिए ये 2 सेंटीमीटर का ये स्क्वायर बॉक्स मैंने बना लिया है। अब ये बन गया है। अब इस पर हमें कैसे सिलाई करनी है, कैसे ड्रॉ करना है, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये देखिए पहला लाइन इस तरह से हम एक लाइन खींचेंगे, फिर दूसरे में इस तरह से नीचे की तरफ ये लाइन खींचेंगे। अब 1 2 3 3 बॉक्स छोड़ते हुए हमें चौथे बॉक्स में इस तरह से वापस से ड्रॉ करना है। 1 2 3। अब ये 3 बॉक्स छोड़ते हुए
जो ये फोर्थ बॉक्स है उसमें हम इस तरह से फिर से ड्रॉ करेंगे। इसी तरह से पूरा ये ऊपर तक हमें ड्रॉ कर लेना है। तो ये देखिए, ये इसकी जो लंबाई है उस साइड से ये ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये 5 लाइन हुए हैं पूरे। अब दूसरा जो लाइन है, देखिए एक लाइन का गैप देते हुए हम फिर 1 2 3 ये फोर्थ में इस तरह से मार्क करेंगे। ये छोड़ते हुए देखिए, इस तरह से ध्यान से आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये बीच में हमें ये एक रो छोड़ देना है। तो ये जो एक बॉक्स है वो मैंने छोड़ दिया है। अब तीसरा लाइन करते हैं। तो जो पहला लाइन हमने जो ड्रॉ किया था ना, उसी के सीधे पे हमें तीसरा वाला लाइन ड्रॉ करना है। तो ये बीच में एक गैप देते हुए फिर ये तीसरा लाइन हम शुरू करेंगे 1 2 3। तो उसी के बराबर जो पहला वाला है ना, उसी के बराबर पे हमें इसको ड्रॉ करना है। तो इस तरह से ये पूरा 1 2 3। अब ये ऊपर तक ये मैंने ड्रॉ कर लिया। अब ये ऐसे चौथा लाइन जो है वो दूसरे लाइन के बराबर हमें ड्रॉ करना है। तो ये देखिए, ये जो दूसरा लाइन है और ये जो चौथा लाइन है वो दोनों बराबर रहेगा, ड्रॉ करना है। इसी तरह से हम पूरे कपड़े पे इसी पैटर्न में हमें ड्रॉ कर लेना है। तो ये देखिए, इसके बराबर सेकेंड एंड फोर्थ बराबर रखना है। इसी तरह से पूरे कपड़े पे आप इसी पैटर्न में ड्रॉ कर लें। तो ये देखिए, इस तरह से मैं पूरा आपको करके दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न न रहे। तो ये देखिए, ये पूरे कपड़े पे मैंने इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। तो ये देखिए, ध्यान रखिए, बस इस तरह से हमें ये ड्रॉ कर लेना है। अब इस पर हम सिलाई करते हैं। तो ये टाका हमें इस तरह से लगाना है। देखिए, यहाँ से नीचे की तरफ से इसको इस तरह से सिलते हुए और डबल धागा लेना है या तो मोटा वाला मजबूत धागा लेना है। अब ये बीच में इस तरह से करते हुए फिर दूसरी साइड नीचे की तरफ इस तरह से धागे को लेते हुए और हम इसको देखिए इस तरह से अच्छे से खींच के नोट्स लगा लेंगे। अच्छे से हमें गांठ लगा लेना है, कम से कम 3 से 4 बार सिलाई करनी है ताकि ये खुले ना। अगर आपके पास मोटा वाला मजबूत धागा है तब तो बहुत बढ़िया है। अगर पतला वाला धागा है तो आप 2-3 परत करके उसके बाद इसमें देखिए 3-4 गांठ लगा लें इस तरह से, ताकि ये खुले ना, मजबूत रहे। तो ये जैसे हमने ये पहले में ये इस तरह से गांठ लगाए हैं ना, वैसे ही हमें दूसरा वाला जो है उसमें भी सिलाई करना है। इसी तरह से पूरा जो कपड़े पे जो हमने ड्रॉ किया है सबको इस तरह से सिल लेना है। अच्छे से 3-4 बार नोट्स लगा लेंगे। अब ये दूसरे में हो गया। अब इसी तरह से तीसरे वाले में भी हमें नोट्स लगा लेना है। बहुत ही आसान है। एक बार अगर आप बनाना शुरू करेंगे तो अपने आप बनता चला जाएगा और 1 घंटे में पूरा ये कुशन कवर कुशन सब आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए, एक लाइन कंप्लीट हो गया। ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हमें दूसरा वाला जो लाइन है उसको इसी तरह से सिल लेना है। पहले इसमें, फिर ये बीच में, फिर नीचे की तरफ इस तरह से धागा लेते हुए और फिर इसमें गांठ लगा लेना है। इसी तरह से बाकी पूरे में हम ड्रॉ कर लेंगे और सिलाई कर लेंगे।
तो इसी तरह से देखिए ये 2 लाइन 3 लाइन मैंने बना लिया है। अब बाकी का भी जितना जहाँ जहाँ हमने ड्रॉ किया है इसी तरह से आप सिलाई कर लें। तो ये देखिए पूरा मैंने ये सिल लिया है, कंप्लीट हो गया है, कुछ इस तरह से ये दिख रहा है। तो ये देखिए ये इस तरह से इसका डिज़ाइन आया है। अब इसका मेज़रमेंट देख लेते हैं। सिलने के बाद इसकी जो लंबाई है वो है 15 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो भी है 15 इंच। तो ये 15 बाई 15 का ये जो है ये एक पीस रेडी हुआ है। अब हम एक प्लेन कपड़ा लेंगे, सेम वही वेलवेट वाला ही, जिसकी लंबाई हमें रखनी है 16 इंच लंबाई और चौड़ाई इसकी रखनी है 16 इंच। जिसमें हमने डिज़ाइन बनाया था उसका 15 इंच लंबाई और 15 इंच चौड़ाई थी, तो इसका 1 इंच ज़्यादा रखना है, एक्स्ट्रा रखना है। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई 16 इंच है। अब इसको हम बीच से फोल्ड करेंगे, किसी भी साइड से आप इसको फोल्ड करें और बीच से कट कर लें। तो इस तरह से इसको 2 बराबर भागों में हम काट लेंगे। अब इसका ये जो किनारा है आप चाहे तो इसको इस तरह से फोल्ड करके सिल लें या फिर इसके बीच में जिप लगा लें। तो मैं इसको मोड़ के सिल लेती हूँ। तो ये मैंने मोड़ के सिल लिया है। अब देखिए हमें ये जो नीचे का ये चौड़ाई वाला हिस्सा है उसको लेना है और उसके ऊपर इसको रखते हुए, तो ये जो हमने सिला है ये ऊपर की तरफ रहेगा और इस तरह से हम इसको सिलना शुरू करेंगे। तो ये जो नीचे की तरफ है ना, इसको हम देखिए ये जहाँ पर ये डिज़ाइन है ना वहाँ पर इस तरह से हल्का हल्का प्लेट्स देंगे। बहुत खींच के प्लेट्स नहीं देना है, जितना ये आराम से प्लेट्स बन जा रहा है उसी तरह से हम इसको प्लेट्स देते हुए और पूरा ये सिल लेंगे। इस तरह से हमें ये पूरा सिल लेना है। तो दूसरा वाला जो भाग है उसको हम दूसरी साइड ऊपर की तरफ इसी तरह से सिल लेंगे प्लेट्स देते हुए। अब इसको भी देखिए प्लेट्स देते हुए सिल लेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा सिल के दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न न रहे। आप चाहे तो इसको सिलाई मशीन से भी सिल सकते हैं, हाथ से भी सिल सकते हैं। तो मेरे पास इस समय सिलाई मशीन है नहीं तो मैं इसको हाथ से ही सिल रही हूँ। बिल्कुल वैसे ही सिल लेना है। अगर आप हाथ से सिलें तो जैसे कि हम टेडी बियर में सिलते हैं ना, वैसी सिलाई करनी है। अच्छे से हमें देखिए इसको सिलते हुए और ऊपर की तरफ ये गांठ लगा लेना है। इस तरह से सुई डालते हुए और इसको अच्छे से हम लॉक कर लेंगे। इसी तरह से प्लेट्स देते हुए आप इसको पूरा सिलाई कंप्लीट कर लें। तो इस तरह से ये पूरा सिल लेना है। तो ये देखिए ये दोनों साइड मैंने ये सिल लिया है, जॉइंट कर लिया है इसको। अब इसको देखिए दोनों बिल्कुल बराबर बीच में आना चाहिए। दोनों का जो एंड है इस तरह से रखते हुए बराबर रखते हुए और फिर दोनों का किनारा भी सिल लेते हैं। दोनों साइड से हम इसको सिल लेंगे। इसमें भी बिल्कुल वैसे ही जैसे कि प्लेट्स आपका बन रहा है वैसे बनाते हुए इसको सिल लेना। तो ये देखिए चारों साइड से मैंने इसको सिल लिया है। अब इसको सीधा करके देख लेते हैं। अच्छे से कोना वगैरह निकालते हुए इसको हमें सीधा कर लेना है। तो अब ये देखिए सीधा करने के बाद और ये पूरा दोनों पीस सिलने के बाद हम इसका मेज़रमेंट देखते हैं। तो ये आ रहा है 14 इंच इसकी लंबाई हो गई है अब, और चौड़ाई भी 14 इंच हो गई है। देखिए 14 बाई 14 का ये कुशन कवर बन के तैयार हुआ है। अब इसी के नाप का हम अस्तर लेंगे। ये 2 इंच में एक्स्ट्रा ले रही हूँ क्योंकि ये कॉटन का अस्तर है। तो ये देखिए ये फोल्ड करने के बाद इसकी जो लंबाई है वो 16 इंच है और चौड़ाई भी इसकी 16 इंच है। अब इसको हमें क्या करना है कि ये देखिए ये 2 फोल्ड है ना, तो दोनों साइड से पहले हम इसको सिल लेते हैं, दोनों किनारा इसका सिल लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको सिल लिया है और बीच में ये थोड़ा छोड़ दिया है ताकि इसमें हम जो कॉटन है उसको स्टफ़ कर सके, उसको भर सकें। आप चाहे तो रेडीमेड जो कुशन आता है उसको भी उसको भी ले सकते हैं, लेकिन मैं देखिए इसको ये रुई डाल के इसको भर के ये कुशन खुद से बना रही हूँ। तो ये देखिए इसके अंदर मैंने ये रुई भर दिया है। अब ये जो ऊपर जो ये हमने छोड़ दिया था इसको सिलाई कर देंगे।
तो ये देखिए हमारा ये कुशन तैयार हो गया, कुशन कवर भी तैयार हो गया। अब हम इसको देखिए, इसको कुशन को कुशन कवर के अंदर डाल के देखते हैं। ये जो डिज़ाइन है इसको भी हम सही कर लेंगे। तो ये देखिए इसको भी मैंने ये सही कर लिया है इस तरह से। अब ये जो पीछे की तरफ है इसमें या तो आप पहले ही जिप लगा लें, या तो हुक लगा लें, या वेल्को लगा लें, या तो इसको सिलाई कर लें। तो मैं देखिए इसको इस तरह से अभी टेम्प्रोरी सील रही हूँ। बाद में मन करेगा तो इसमें मैं जिप लगा लूँगी। तो ये देखिए तैयार हो गया बहुत ही आसानी से प्यारा सा कुशन और कुशन कवर। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो, मेरा ये कुशन कवर सभी पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप सबके साथ और भी अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।